न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भोले पेट्रोल पंप हत्या मामला, आखिर पकड़ाए गए हत्यारे, 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। भोले पेट्रोल पंप के पास युवक की हत्या करने मामले में नागपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को केलवन थाना अंतर्गत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास से हिरासत में लिया है। आरोपियों में से 2 नाबालिग भी शामिल है। हत्या में शामिल मुख्य आरोपी अनीश हिरनवार, उम्र 21 वर्ष, धर्मपेट निवासी बताया जा रहा है। आरोपी BSc के फाइनल ईयर का छात्र है। इसी के साथ वह मेडिकल इक्विपमेंट के मार्केटिंग का काम करता है। ज्ञात हो कि सीताबर्डी पुलिस थाने के भोले पेट्रोल पंप के पास स्थित जल प्रदाय ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 25 मार्च को ईश्वर बोरकर नामक युवक पर 3 दुपहिया सवार युवकों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए थे। इसके बाद उसे मेयो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा गया था, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार को उसकी मौत हो गई। मृतक अपने दोस्तों से मिलने के लिए चंद्रपुर जिले के राजूरा से नागपुर आया था। गुप्त सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी खोज कर रही थी, लेकिन वह नहीं मिल रहे थे। इसी दौरान युवक की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तेजी से खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि आरोपी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र लौट रहे हैं। जानकारी के आधार पर पुलिस ने सावनेर तहसील के केलवंत पुलिस ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास जाल बिछाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या करने के बाद भागे गए थे उज्जैन। पूछताछ में आरोपियों ने वह तीनों रात में घूम रहे थे। इस दौरान मुख्य आरोपी सहित तीनों ने गांजा पीकर रखा हुआ था। जैसे ही वह जल प्रदाय ऑफिस के पास पहुंचे, वहां ईश्वर और उसके दोस्त बैठे हुए दिखाई दिए। इस दौरान आरोपियों ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर यहाँ क्यों बैठे हो कहते हुए वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद वह फिर से वहां वापस आए और फिर से कहा कि निकलो यहाँ से, जिस पर ईश्वर और आरोपी का विवाद हो गया। इस दौरान आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर और ईश्वर पर कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। इस दौरान पीड़ित के बाकी दोस्त वहां से भाग निकले। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद उज्जैन भाग गए। इतने दिनों तक तीनों ने वही, जब पैसे समाप्त हो गए तो तीनों वापस नागपुर लौट रहे थे, जहां पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर गिरफ्तार हुआ अजित पारसे, जमानत रद्द होने के बाद से था फरार। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। लगातार पुलिस को चकमा देने वाले जालसाज और स्वघोषित मीडिया विश्लेषक अजित पारसे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका रद्द किए जाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 11 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा है। धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद पिछले करीब 6 महीने से वह किसी न किसी बहाने से गिरफ्तारी से बच रहा था। स्वयं को एक सोशल मीडिया विश्लेषक बताकर अजित पारसे ने शहर के नामी लोगों के बीच अपनी पहचान बढ़ाई। इसमें राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोग भी थे। वह इन लोगों पर अपने बड़े नेताओं और अधिकारियों से करीबी बताकर धौंस जमाता था। इस बीच उसने मेडिकल कॉलेज की अनुमति दिलाने के नाम पर डॉक्टर राजेश मुरकुटे से करीब 4.37 करोड़ की धोखाधड़ी की। डॉक्टर मुरकुटे के शिकायत पर मामला दर्ज होते ही पारसे के बुरे दिन शुरू हो गए। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि वह सेक्स टॉर्शन के जरिए कई लोगों से ठगी कर चुका है। डॉक्टर मुरकुटे के अलावा एक अन्य ड्राइविंग स्कूल के निदेशक को भी पारसे ने धोखा दिया। जांच में यह भी पाया गया कि उसने प्रधानमंत्री कार्यालय और CBI का लेटर हेड तैयार किया था। यह मामला जांच के लिए क्राइम यूनिट 2 को सौंपा गया था। हालांकि वह हर बार लाइलाज बीमारी होने की वजह बताकर पुलिस जांच और पूछताछ से बचता रहा। इस बीच उसने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यहाँ जमानत याचिका नामंजूर किए जाने के बाद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा भी उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में
पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 11 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड में भी अजीत पवार से पुलिस से सहयोग नहीं कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिर हुआ हादसा, टायर फटने से कार हुई दुर्घटना का शिकार। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। समृद्धि हाईवे बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए पुराने टायर वाले वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक लगा दी है। इसी के साथ जांच कर रहे ऐसे वाहनों पर जुर्माना भी लगे जा रहा है। इसी जांच के बीच महामार्ग पर फिर से हादसा हो गया, जहां शुक्रवार को टायर फटने के कारण एक 4 पहिया दुर्घटना का शिकार हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और सभी सुरक्षित निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को नागपुर से कार संख्या MH04 GE 0735 समृद्धि हाईवे से शिरडी जा रही थी। जैसे ही कार एलकेली और पुलगांव के पास पहुंची, उसका टायर फट गया और कार सीधे बैरिकेड से टकरा गई। इससे कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार का टैंक फट गया और तेल सड़क पर फैल गया। वर्धा के उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO की एयर स्पीड टीम को इस मार्ग पर वाहनों की जांच के लिए तैनात किया गया है। हादसा होते ही उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि कार में सवार सभी 6 लोग बाल बच गए। इसके बाद टीम ने टोल फ्री नंबर पर सूचना दी और एम्बुलेंस व टोइंग वैन मंगवाई। इस घटना में यात्रियों को हल्की चोटें आई है। नागपुर शहर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार ने इस टीम के कर्मचारियों की सराहना की। इसके साथ ही भुयार ने नागरिकों से इस हाईवे पर यात्रा के दौरान टायरों की जांच करने की अपील की है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।